हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको भी हिंदी कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जादुई पतंग और हवा की दोस्ती। एक छोटे से गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था। पिंटू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर दिन वह अपनी रंग बिरंगी पतंग लेकर मैदान में चला जाता और पूरी मस्ती से पतंग उड़ाता। उसकी पतंग हमेशा सबसे ऊंची उड़ती थी। एक दिन पिंटू ने एक नई पतंग खरीदी जो बहुत ही खास थी। वह पतंग इतनी सुंदर थी कि आसमान में उड़ते ही सबकी नज़रें उस पर टिक जाती थी। उस दिन हवा बहुत तेज थी और पिंटू की पतंग आसमान में झूमते हुए बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। अचानक एक जोर की हवा का झोंका आया और पिंटू की पतंग हाथ से छूटकर आसमान में जाने लगी। पिंटू ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी पतंग उसके हाथ से निकल गई। पतंग उड़ते उड़ते एक बड़े पहाड़ के पीछे गायब हो गई। पिंटू बहुत उदास हो गया। उसकी पसंदीदा पतंग अब खो चुकी थी। वह घर वापस लौट आया लेकिन उसे उस रात नींद नहीं आई। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसकी पतंग कहाँ गई होगी। अगली सुबह पिंटू ने फैसला किया कि वह अपनी पतंग को ढूंढने के लिए उस पहाड़ के पास जाएगा। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और पहाड़ की ओर चल पड़ा। जब वह पहाड़ के करीब पहुंचा तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। पिंटू वहीं रुक गया और चारों तरफ देखने लगा, पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी एक हवा का हल्का सा झोंका उसके पास से गुजरा और वह आवाज़ फिर से आई, पिंटू पिंटू। पिंटू चौंक गया। उसने पूछा, कौन हो? कौन मुझे पुकार रहा है? अचानक एक हल्की सी हवा उसके चारों तरफ घूमने लगी और एक नन्ही सी आवाज़ आई, मैं हूँ हवा। तुम्हारी पतंग मेरे साथ खेलते खेलते इस जादुई दुनिया में आ गई है। पिंटू ने हैरान होकर पूछा, जादुई दुनिया? कैसी दुनिया? हवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये हवाओं की जादुई दुनिया है। यहाँ हम हवाएं खेलती हैं, नाचती हैं और बहुत मज़े करती हैं। तुम्हारी पतंग इतनी खूबसूरत थी कि हम उसे अपने साथ ले आए, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी यहाँ आओ और हमारे साथ खेलो। पिंटू का उत्साह बढ़ गया। उसने सोचा, यह क्या सचमुच संभव है? तभी हवा ने अपने झोंकों से पिंटू को उठाया और उसे आसमान में ले गई। पिंटू को डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह बहुत खुश था। उसे लगा जैसे वह उड़ रहा है। हवा ने उसे अपनी जादुई दुनिया में पहुंचाया, जहां आसमान के बादल रुई की तरह हल्के और चमकीले थे। हवाओं का साम्राज्य बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ रंग बिरंगे बादल उड़ते, पंछी और हल्की ठंडी हवाएं। वहां पिंटू की मुलाकात एक शरारती हवा से हुई, जिसका नाम फुन्नी था। फुन्नी ने पिंटू को आसमान की अलग अलग जगहें दिखाई, जहां हवाएं अपने खेल खेल में इंद्रधनुष बनाती थीं। बारिश की बूंदों को इधर उधर उछालती थी और बादलों से झूलने का आनंद लेती थीं। फुन्नी और पिंटू जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। पिंटू ने अपनी पतंग को देखा, जो अब हवा के साथ मज़े कर रही थी। फुन्नी ने पिंटू से कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रख सकते हैं। तुम यहाँ हमारे साथ उड़ते रहोगे। लेकिन पिंटू को अपने घर और परिवार की याद आने लगी। उसने कहा, नहीं फुन्नी, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे वापस जाना ही होगा। फुन्नी ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है पिंटू, तुमने हमें सिखाया कि दोस्ती और मस्ती के बीच कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारी पतंग अब तुम्हारे पास लौट आएगी। हवा ने पिंटू को धीरे धीरे ज़मीन पर उतार दिया। जब पिंटू ने आंखें खोली तो वह फिर से अपने गांव के मैदान में था। उसकी पतंग उसके हाथ में थी और अब वह और भी सुंदर लग रही थी। पिंटू खुश था कि उसने एक जादुई दुनिया देखी और एक नई दोस्त फुन्नी बनाई। अब पिंटू जब भी पतंग उड़ाता, हवा को उसकी एक हल्की सी छुअन देकर याद दिलाती कि वह कभी भी अकेला नहीं है। उसकी दोस्त हमेशा उसके साथ है, आसमान में कहीं उड़ती हुई।
तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।